कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 3। अब जो फॉर्मेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। इसके दो और नाम हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल में लिखा जाता है, और इसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं। ये एक और फॉर्मेट होता है, यानी उसी फॉर्मेट का एक और नाम होता है पोलर फॉर्म, ट्रिग फॉर्म। एग्जामिनर लफ्ज़ इस्तेमाल करता है मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। अब यहां पर इसके अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले दो तीन चीज़ें बता दूं। मैं दोनों लेक्चर्स ही अपलोड करूंगा, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से बताया, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से बताया। मैंने एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑपोजिट है, एडजेसेंट है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक एंगल थीटा मार्क किया, यहाँ ऑपोजिट को ए का नाम दिया, ए इज़ द ऑपोजिट, इसको वर्टिकल भी कहते हैं। एंड बी इज एडजेसेंट, इसको बेस भी कहते हैं। 90 के सामने जो है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज के लिए मैं सिंबल इस्तेमाल कर देता हूं आर। तो ए है, बी है, थीटा है और आर है। दो रेशियोज की मैं बात करूंगा। साइन ऑफ थीटा इज ए ओवर आर। ए को मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा दैट इज आर साइन थीटा। कोसाइन थीटा इज बी ओवर आर। बी को सब्जेक्ट बनाऊंगा दैट इज आर कोसाइन थीटा। एक छोटी सी चीज यहां बताकर यहां पर रोक दी, आगे मैं इसको रिलेट करूंगा। दूसरी चीज, जब हम लोग बात करते हैं एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, तो अगर मैं चार इस जैसे बना लूं एंगल्स, ग्रिड बना लूं और उसमें मैं चार एंगल्स फिट इन करूंगा, तो ये पहले दो बना लिए और मैं दो और चिपका देता हूं। यहां पर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं एक एंगल पहले क्वाड्रेंट में, एक एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में, एक एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में, एक एंगल चौथे क्वाड्रेंट में। वही जो P1 की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कहानी होती है। बेसिक एंगल अल्फा, दैट इज द अक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। बेसिक एंगल अल्फा, बेसिक एंगल अल्फा। पहले क्वाड्रेंट में द रिक्वायर्ड एंगल, जो कि मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूं, उसको थीटा मैंने लिखा। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू अल्फा, वी ऑल नो दिस। दूसरे क्वाड्रेंट में दिस इज थीटा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थीटा प्लस अल्फा इज 180 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज 180 डिग्रीज माइनस अल्फा। अगर रेडियंस की बात होगी तो 180 की जगह पाई आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट जो है और चौथा क्वाड्रेंट, यहां पर इस मर्तबा मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिमांड ये है। मैं इस मर्तबा क्लॉकवाइज जाऊंगा और मैं इसको थीटा लिख रहा हूं। मैं इस मर्तबा फिर से क्लॉकवाइज जा रहा हूं और इसको भी मैं थीटा लिख रहा हूं। अगर मैं प्लस माइनस का ख्याल ना रखूं तो मैं कहूंगा थीटा प्लस अल्फा इज 180 डिग्रीज, देयरफॉर थीटा इज 180 डिग्रीज माइनस अल्फा। लेकिन मुझे रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज का ख्याल, मुझे माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। सिंस थीटा is a clockwise angle and that is negative, so basically theta is alpha minus 180 degrees। बल्कि पहले मैं इसको और तरीके से लिख लूं, मैं इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ 180 डिग्रीज माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा माइनस 180 डिग्रीज। नाउ इट मेक्स बेटर सेंस। अगर समझे अल्फा 60 डिग्रीज है तो थीटा 120 ही आएगा, लेकिन वो 120 के साथ नेगेटिव लगा हुआ होगा। यहां पर आ जाएं,
फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज द सेम थिंग एज अल्फा, बट वही वाली बात, चूंकि वो क्लॉकवाइज है सो थीटा इज नेगेटिव अल्फा। यहां तक सही है? इसका मतलब है कि मैं एक बड़ा सा ग्रिड बना दूं और उसमें चार चीजें एक जगह पे मैं जमा कर दूं, तो वो ये होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहले में होगा थीटा इज अल्फा, दूसरे में होगा पाई माइनस अल्फा, चौथे में होगा नेगेटिव अल्फा, तीसरे में होगा अल्फा माइनस पाई। ये बहुत इजी हो जाएगा देखने में। जो पहला वाला है और चौथा वाला है ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। अगर अल्फा सेम होगा, और मैं रिफ्लेक्शन की भी बात करूंगा, और जो दूसरा वाला है और तीसरा वाला है वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, माइनस माइनस से पूरा चेंज हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे उसमें जो भी थीटा का मतलब होगा, जो भी थीटा का नाम होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम ये ग्रेड इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, जो ये थीटा है इसको वो नाम देता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एंगल को नाम देता है आर्ग्यूमेंट का। इसको यूं भी लिखता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा। और ये थीटा की जो रेंज है दैट लाइज बिटवीन पाई इंक्लूसिव नेगेटिव पाई एक्सक्लूसिव। इसकी भी बात करूंगा, एक इंक्लूडेड क्यों है, एक इंक्लूसिव क्यों है, एक एक्सक्लूसिव क्यों है। हाँ, इसका ये मतलब ये मैं बता दूं कि यहां पे जब हम बात करते हैं पाई, तो इसका मतलब होता है कि जीरो से लेके पाई, एक थीटा जो है वो जीरो से लेके पाई है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी लेबल किया है, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। और जो नेगेटिव पाई से जीरो है, थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड नेगेटिव पाई, ये क्लॉकवाइज है, एंड दिस इज द फोर्थ एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? गौर से देख ले फिर से। पहला क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां ये 0 से 180 डिग्री तक है, लेकिन 0 से नेगेटिव 180 डिग्री पहले रास्ते में फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। ये दोनों क्या है? ये क्लॉकवाइज है। अब ये कुछ चीजें जो पिछली क्लास में मैंने बाद में बताई, आपकी क्लास में मैंने पहले बता के फिर स्टार्ट किया। उसमें जो है वो ये है कि आपका जो वर्किंग है वो इस तरीके से है कि अब जो हम मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म की जो कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो है वो है कि ये जो ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट बताया वो वाली चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो है कि आपके क्वाड्रेंट्स का इससे क्या ताल्लुक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बेसिक एंगल से क्या ताल्लुक है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले लिखते हैं कि आपके पास एक है कार्टेशियन फॉर्म और एक फॉर्म है जिसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई भी लिखा होता है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई भी लिखा होता है। हमें पता है रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। ठीक है, अब चूंकि हम लोग उससे लिंक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसलिए यहां पर जो मैं लिंकिंग करूंगा वो ये करूंगा कि x और y वाला कॉन्सेप्ट मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या है? z इज r कोसाइन थीटा प्लस i r साइन थीटा। अब वो मैं पहले ट्राइंगल पे आ जाता हूं। जो आपका x एक्सिस है दैट इज द रियल एक्सिस, जो y एक्सिस है दैट इज द इमेजिनरी एक्सिस। r cos थीटा कहां से आया था? r cos थीटा बेस के लिए आया था, दैट इज अलोंग द x एक्सिस। और r sin थीटा कहां से आया? दैट इज अलोंग द y एक्सिस। तो यहां पर ये जो इसने फॉर्मेट दिया है r कोसाइन थीटा प्लस i r sin थीटा,
तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ये बेस के लिए दिया है और ये वर्टिकल के लिए दिया है। यहां तक कहानी समझ में आई? अब चूंकि दोनों में आर आर मौजूद है तो बेहतर ये है कि आर को कॉमन ले लें। तो ये फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे, कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। अब मॉडुलस कौन है और आर्ग्यूमेंट कौन है? मॉडुलस ऑफ जी, दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल थीटा। अब मॉडुलस कैसे निकालेंगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जाम्पल z इज 1 प्लस आई। क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं एक छोटा सा डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब मैं डायग्राम कहूंगा तो मेरा यह मतलब होगा, यहां पे मैंने मार्क किया 1, यहां पे मार्क किया 1i। अब हम एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे, काम वही करेगा, हम उसको कहेंगे रियल एक्सिस। हम वाई एक्सिस को वाई एक्सिस नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये देखें, रियल पार्ट ऑफ z इज x, तो x एक्सिस को रियल एक्सिस कह दिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y, तो उसको im कह दिया। शॉर्ट भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। यहां मैंने एक कोऑर्डिनेट मार्क किया, ये है आपका 1i, ये है आपका 1, ये मैंने नुक्ता लगा दिया। यहां मैंने ओरिजिन मार्क किया, इस पॉइंट का नाम Q रखा और मैंने लाइन यूं करके ड्रॉ कर दी। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। सही है? अब जब मैंने उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया तो एवरीथिंग एनीथिंग टू डू विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल नहीं रहा, अब ये सवाल बन गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल, वेक्टर्स का सवाल। तो आप इसको लिखना चाहें तो यूं लिख दें कि आपका जो ये पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है OQ। कैन आई राइट दिस थिंग एज 1 1? ऑफ कोर्स आई कैन। कैन आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? ऑफ कोर्स आई कैन। दैट इज 1 square अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी √2। कैन आई टेक दिस बेसिक एंगल अल्फा? यस, tangent of alpha is 1/1, therefore alpha is 45 degrees. Can I write down the value of theta? हाँ, ये पहले क्वाड्रेंट में है, so theta is π/4। आराम से देख ले, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, डायग्राम बनाया, नुक्ता लगाया, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या वेक्टर्स या ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद और क्या किया? बेसिक एंगल निकाला और वो थीटा निकाल दिया। पहले क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, चौथे क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज, तीसरे क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज। हर एक की अभी एक एक एग्जांपल आने वाली है, ये पहली एग्जांपल है। और क्या करूं? इसमें कन्वर्ट कर दूं। सो नाउ आई एम कन्वर्टिंग Z1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन ऑफ π/4 प्लस I sin π/4. That's how you do the conversion from Cartesian form to the trig form. इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर देते। Is this thing clear? Can I convert it back to the Cartesian form? Yes, very easy. Convert it back to Cartesian form। एग्जैक्ट वैल्यूज इस्तेमाल कर लें। Z1 is √2, cosine of π/4 is 1/√2, sin of π/4 is 1/√2, ब्रैकेट खोल दें, what do you get? 1 प्लस, एग्जाम में दोनों चीजें पूछेगा, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन दे दे मॉड्यूलस ऑफ R is 5, मिसाल दे रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ Z is 5, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z is π/3। आपने उस फॉर्मेट में लिखा, ब्रैकेट खोल दिया, एग्जैक्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, आपके पास कार्टेशियन आ गया। सो फार सो गुड। अगला कॉन्सेप्ट सेम है, अगली एग्जांपल। Z2 is -1 plus I।
यहां सबसे पहले फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करें। ये वाला है आपका रियल एक्सेस RE, ये है आपका इमेजिनरी एक्सेस। कौन से क्वाड्रेंट में? -1 प्लस I, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये -1 है, ये 1I या I लिख दें, यहां नुक्ता लगा दिया, यहां Q मार्क किया, यहां O मार्क किया, ये आपने यूं करके Z2 लिख दिया। और क्या करना है? एंगल अभी निकलता है। OQ इज -1 1। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉलम वेक्टर में लिखे, आप वैसे भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हाँ, इस मैग्नीट्यूड के निकालने में I स्क्वायर का कुछ लेना देना नहीं है। वो I स्क्वायर की कहानी वहां खत्म हो गई, यहां सिर्फ उसका कोफिशिएंट उठा रहे। मैग्नीट्यूड ऑफ OQ इज -1 स्क्वायर 1 square under root, that is √2. What is the basic angle? बेसिक एंगल में माइनस साइन को कंसिडर करेंगे? नहीं। Tangent of alpha is 1/1. This is always the imaginary part, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है। This is always the real part, चूंकि ये x कोऑर्डिनेट है। So therefore alpha comes out to be π/4, लेकिन ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। So therefore what is theta? Pi minus π/4, which is 3π/। सही है। अब क्या करूं? सबको इकट्ठा कर लें। Z2 that is √2 cosine 3π/4 plus I sin 3π/4। सही है। अच्छा जी, अगली चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 भी लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 भी लिखते हैं। Z3 लिखते हैं -1 -I, Z4 लिखते हैं 1 -I। Z3 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। Z4 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। यहां पर छोटा सा डायग्राम, यहां पर एक और डायग्राम, यहां पर थर्ड में यहां कहीं आएगा, यहां पे फोर्थ में यहां कहीं आएगा। सो ये वाला जो है ये O है, ये Q है, ये Z3 है, ये -1 है, ये -I है, यहां पे 1 है, यहां पे -I है, ये O है, ये Q है, ये नुक्ता है। अच्छा जी, और इसका नाम है Z4। अब विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है? इससे के कोफिशिएंट सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस साइन। सो मॉड्यूलस ऑफ Z4 यूं भी लिख सकते हैं, दैट इज √2। मॉड्यूलस ऑफ ये Z4 वो वाला था, और यहां पे मैं Z3 लिख देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ Z3 इज दिस थिंग √2 एंड दिस थिंग। क्या दोनों के बेसिक एंगल सेम है? बिल्कुल। तीसरे क्वाड्रेंट में व्हाट इज थीटा? अल्फा माइनस पाई, विच इज -3π/4। व्हाट इज थीटा इन दिस केस? -π/4। व्हाट इज Z3? Z3 is √2 cosine -3π/4 plus I sin -3π/4. What is Z4? √2 cosine -π/4 plus I sin -π/4। 4 एग्जाम्पल हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स को डील कर लिया। कोई और खास चीज नजर आ रही है? फॉर एग्जाम्पल Z4 को एक नजर देख लें, और अब Z1 को एक नजर देख लें। गुड। अब दोनों को एक डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं। यहां पर मैंने ड्रॉ किया, एक ऑरेंज में ड्रॉ किया, इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल। एक ग्रीन में ड्रॉ किया। ये वाला जो है ये मैं मार्क कर रहा हूं Z1, ये वाला मार्क कर रहा हूं Z4,
इसका एंगल है π/4, इसका एंगल है -π/4। Z1 is a reflection of Z4। पहली चीज, Z1 का जो एंगल है अगर वो थीटा है तो Z4 का एंगल माइनस थीटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है। What else is there common between Z1 and Z4? Not exactly common, क्या कोई रिलेशन है? They are conjugates. Z1 is 1 plus I, Z4 is 1 minus I। तो ये जो नुक्ता मैं लगा रहा हूं ये है प्लस, ये है माइनस, therefore they are conjugates of one another। इससे आपको ये नतीजा मिला कि जब भी कॉन्जुगेट्स को हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो दे विल बी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ये जो डायग्राम जिसमें ये रियल है ये इमेजिनरी है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एन आर्गेंड डायग्राम। जिस आदमी ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे वर्किंग की है उसके नाम के हिसाब से लिखा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एन आर्गेंड डायग्राम। और वो जो एंगल है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहां तक सही है? क्या कोई और भी कॉन्जुगेट्स थे? गौर से देख ले, कौन से? Z2 and Z3 they are also conjugates of one another। यहां 3π/4 है, यहां -3π/4 है। ये भी डन हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मेट है वो भी अभी ही देख लें ताकि एक साथ ही उसकी बात भी पूरी हो जाए। That is called the exponential form, E वाला exponential। Z is R E I थीटा। इसकी अपनी कोई इंडिविजुअल हैसियत नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही समरी है, समराइज फॉर्म है। अगर मेरे पास है Z is 5 कोसाइन π/6 प्लस I साइन π/6, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं Z is 5 E I π/6। R की जगह 5 लिखा और एंगल की जगह π/6 लिख दिया। अगर मेरे पास है W is equal to 3 E minus I π/3, ठीक है, या π/4 कर देते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा W3 ब्रैकेट कोसाइन ऑफ -π/4, क्योंकि वो नेगेटिव लगा हुआ है तो वो एंगल के लिए लगा हुआ है, प्लस I साइन -π/4। सही है? वाइस वर्सा आपने कर दिया। असल कन्वर्जन कार्टेशियन और इसकी कन्वर्जन है ट्रिग्नोमेट्री की। ये सब्सिडरी है ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से आर लिया, वहां से थीटा लिया और लिख दिया, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। इसके बाद ऐसे भी एंगल्स हो सकते हैं, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिनके एंगल बगैर किसी कैलकुलेशन के आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, 2 डायग्राम्स पहले बनाते और 2 और बना लेते। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है W1, दैट इज 1 + 0I। ये पॉइंट कहां पर है? ये एक्स एक्सिस पे है क्योंकि ये 1, 0 है। ये हो गया यहां कहीं 1, 0। इसका एंगल क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 इज 0। एंगल मेजर ही एक्स एक्सिस पे होता है, ये है ही एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसलिए ये 0 है। इसका मॉड्यूलस क्या है? 1² + 0² अंडर रूट, वो 1 ही बचेगा, तो अलग से कैलकुलेशन की तो जरूरत नहीं है। W2 0 + 2I, ये कहां पर है? ये y एक्सिस पे, ये है 0, 2। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 ही है। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है?
इसका आर्ग्यूमेंट है 90 डिग्रीज, इसलिए कि आप यूं करके इसको लेबल करेंगे, यूं करके मेजर करेंगे। तीसरे पर आ जाएं, बल्कि पहले चौथे पर आए। W4 is 0 minus 4i, negative y axis, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडुलस is 4, और जो आर्ग्यूमेंट है that is argument of W4 is negative pi by 2। यहां तक सही है? अब क्या बच गया? अब बच गया W3 that is kept for last, that is minus 3 plus 0i। ये कहां पर है? ये नेगेटिव x एक्सिस पर है, तो यहां पर ये कहीं है नेगेटिव 3,0। अब यहां तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एक रास्ता जो है वो क्लॉकवाइज है। इत्तेफाक की बात है दोनों वैल्यू न्यूमेरिकली 180 डिग्रीज ही है। ये वाला पाई है, ये वाला नेगेटिव पाई है, लेकिन ऊपर वाले को एक्सेप्ट करेंगे, नीचे वाले को रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड नेगेटिव पाई। दिस पाई इज इंक्लूसिव, दिस पाई इज एक्सक्लूसिव। बात समझ में आई? अब या तो इसने ये पहले डिस्कवर किया फिर ये आया है, ये इसकी बेसिस पे वो आया। एक ही जगह पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक के दो आर्ग्यूमेंट्स हो नहीं सकते, वन हैज टू बी करेक्ट, तो द इनइक्वालिटी इज सेट दैट वे। पाई को इंक्लूसिव कर लिया, माइनस पाई को एक्सक्लूसिव कर लिया। अब ये जो हमने चीजें देखी हैं ये दूसरी क्लास का काम है। अब जो हम लोगों ने आज की क्लास में चीजें देखी हैं वो बेसिकली कार्टेशियन से मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म और इसी की बेसिस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोगों ने थीटा के बारे में डिस्कस किया। थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड नेगेटिव पाई। पहले दो क्वाड्रेंट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, चौथा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट दैट इज क्लॉकवाइज। हम लोगों ने कार्टेशियन से मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट से कार्टेशियन, सारे ऑप्शंस देख लिए, डायग्राम ड्रॉ किया और उसकी बेसिस पे वर्किंग की। अब एक और चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है z is 5 ब्रैकेट कोसाइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस i साइन पाई बाई 6। और एक और लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कोसाइन पाई बाई 4 प्लस i साइन पाई बाई 4। और मुझे चाहिए मुख्तलिफ ऑप्शंस। एवैल्यूएट द फॉलोइंग। पार्ट 1 ZW का मॉडुलस, पार्ट 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW, पार्ट 3 ZW इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके जहन में यह आएगा कि मॉडुलस निकालने के लिए या आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले इसको हम कन्वर्ट करें कार्टेशियन में, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करें। जब ZW क्रिएट हो जाएगा उसके बाद उसका मॉडुलस लें, उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट लें और उसके बाद वो तीसरा पार्ट करें। तीसरा पार्ट तो 1 और 2 के बाद ही आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। द आंसर इज नहीं, लाइफ इज मच सिंपलर देन दिस। इसके अपने रूल्स है मल्टीप्लिकेशन के। ZW मॉडुलस इज बेसिकली मॉडुलस Z मॉडुलस W। ये मॉडुलस को अलजेब्रा के मॉडुलस से मिक्स नहीं कीजिएगा, वो अलग चीज, मॉडुलस फंक्शन वो अलग चीज थी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी है। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ Z? पहले मैं लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ Z इज 5। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ W? दैट इज 3। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z? पाई बाई 6। What is argument of W? पाई बाई 4। ये चार चीजें आपके पास मौजूद है। हो सकता है एग्जामिनर ने पूरा फॉर्मेट दिया हो सकता है टुकड़ों में दे दिया। बात समझ में आई? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ W
that is 5 multiplied by 3, that is 15. As simple as this. Argument of ZW is argument of Z plus argument of W. ये वैसा ही रूल है जैसे कि लॉग्स का होता है, log x y, log x plus log y डिविजन में, वैसे ही अभी सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ये हो गया पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 4, सो 24, दैट इज 10 पाई ओवर 24। ऑफ कोर्स यू कैन सिंप्लीफाई एंड यू कैन राइट दिस थिंग एज 5 ओवर 12 पाई। दो काम हो गए, तीसरा काम इनको जमा कर लें। सो देयरफॉर ZW इज 15 ब्रैकेट कोसाइन 5 पाई बाई 12 प्लस I साइन 5 पाई बाई 12। सही है। मॉड्यूलस के दोनों मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस की तरह होगा, यानी नॉर्मल नंबर्स की तरह होगा, लेकिन एंगल जो है वो मल्टीप्लाई का मतलब है ऐड, डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्ट। अभी देखते हैं उसकी एग्जांपल्स में। अच्छा जी, ये ए का पार्ट 1 2 3 हो गया। अब जब बी के पार्ट में आए, बी का पार्ट 1 z ओवर w का मॉड्यूलस, बी का पार्ट 2 आर्ग्यूमेंट z ओवर w, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट z ओवर w इन मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। अच्छा जी, अब आप बोले क्या लिखूं? दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ w। What is modulus of z? 5. What is modulus of w? 3. Leave the answer in the fraction form. Argument के लिए क्या लिखूं? Argument of z minus argument of w. Argument of z है pi by 6. Argument of w है pi by 4. So this is 4 minus 6. That is 2 pi over 24 with a negative sign. That is negative pi by 12. Last but not the least, z over w. That is 5 over 3 bracket cosine of negative pi by 12 plus I sine negative pi by 12। यहाँ तक सही है? और क्या हो सकता है? ऐड कर दिया, सॉरी ऐड करना तो कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, पावर। व्हाट इफ देयर इज अ पावर रूल? समथिंग लाइक, पहले ये वाला क्वेश्चन मैं यहां से वहां कॉपी कर लूं, इस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत है। अगर पार्ट सी में करूं जी स्क्वायर, अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अब मैं टुकड़ों में नहीं दे रहा हूं। राइट जी स्क्वायर इन पोलर फॉर्म। मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट, पोलर, ट्रिक एक ही बात है। अब ये लिखने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? मुझे जी स्क्वायर के मॉड्यूलस की जरूरत है, जी स्क्वायर का मॉड्यूलस, मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ जी स्क्वायर की जरूरत है, और फिर उसके बाद मैं लिख सकूंगा व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ जी स्क्वायर। आप दो तरीके से सोच सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जी इंटू मॉड्यूलस ऑफ जी, राइट, या मॉड्यूलस ऑफ z द होल थिंग स्क्वायर। एक ही बात है ना, आपस में मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायरिंग। सो दैट इज आई थिंक 5 है, या 5 का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 25। अगला वाला लॉग जैसा है ना, दैट इज 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज 2 टाइम्स पाई बाई 6 विच कम्स आउट टू बी पाई बाई 3। सो देयरफॉर z स्क्वायर इज 25 cosine pi by 3 plus I sine pi by 3। सही है। पार्ट डी, राइट 1 over w in modulus argument form। 1 over w का मॉड्यूलस चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 over w चाहिए। 1 over w दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको लिखें मॉड्यूलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ w, या w रेज टू पावर ऑफ -1। बात वही है।
W का मॉडुलस कितना है 3, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, और इसको आप लिखेंगे 3 रेज टू पावर ऑफ -1, नेचुरली दैट्स ऑल्सो 1/3। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 ओवर W के लिए आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट W रेज टू पावर ऑफ -1, -1 नीचे उतारें, -1 आर्ग्यूमेंट W -1 into pi by 4, which is negative pi by 4. So therefore the working is 1 over W, that is 1/3 cosine negative pi by 4 plus I sine negative pi by, सही है। अब एक नजर सिर्फ जरा पास पेपर के क्वेश्चंस में देख लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये ऑफ कोर्स हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं जो अभी आपके मतलब के क्वेश्चंस हैं। समथिंग लाइक ये शुरू में सारे आई मुश्किल रहे। चले पहले इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा पढ़ लें। The complex number u is defined by such and such. Express u in the form x plus iy where x and y are real. किस चीज का क्वेश्चन है? रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट, शो ऑन अ स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम। अच्छा, अब आर्गन डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है जो आज हमने ट्राई किया, पॉइंट्स प्लॉट करना, बेसिक एंगल निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। हो सकता है वो कहेगा तीनों पॉइंट्स को मार्क करें, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। आपने बेसिक डिस्टेंसेस निकाल लिए, आपने कहा तीनों डिस्टेंसेस बराबर है। वो कहेगा शो दैट द एंगल इज 3 पाई बाई 4। आपने स्केलर प्रोडक्ट लगाया, आपने कोसाइन रूल लगाया, आपने किसी और तरीके से वो निकाल लिया। ये एक हिस्सा है जो कि डायग्राम से रिलेटेड है। दूसरा हिस्सा लोसाई है, उसमें भी आर्गन डायग्राम पे ही बनाते हैं। अभी हम लोसाई नहीं कर रहे, अभी तो हमने जितनी नॉलेज पढ़ी है इस नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 1-2 दिन। अब यहां पर फिर से आ जाए, शो ऑन अ स्केच द पॉइंट्स ए बी सी रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर यू। यू जो भी सिंप्लीफाई होके आ गया, 1 + 2i 1 - 3i, नुक्ता नुक्ता नुक्ता, 3 डॉट्स लगाएंगे, उसका नाम रखेंगे ABC। वेक्टर बनाने को इसने भी नहीं कहा, हम भी नहीं बनाएंगे। बात समझ में आई? अब जो ये थर्ड पार्ट है, इसके लिए ये जरा सा मुश्किल पार्ट है। ये हम अगली क्लास में ये क्वेश्चंस इस जैसे करेंगे। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये कहते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 + tan इनवर्स ऑफ 3 इज 3 पाई बाई 4। ये अचानक कहां से आ गया? ये फिर हम उस डायग्राम को देख के बताएंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट समथिंग लाइक क्वेश्चन नंबर 12। ये देखें, अब ये मिक्स एंड मैच आता है। पहला पार्ट क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में क्या आपके आंसर्स, क्या आपके रूट्स नॉर्मल वाले कॉन्जुगेट्स आएंगे? क्यों? क्योंकि वन ऑफ द कोफिशिएंट इज अनरियल, वन ऑफ द कोफिशिएंट हैज एन इमेजिनरी पार्ट अटैच टू इट। तो ये वो वाले नहीं आएंगे रियल प्लस माइनस इमेजिनरी, ये उल्टा आएगा, इमेजिनरी प्लस माइनस रियल। लेकिन उसको हम कॉन्जुगेट नहीं कहते, हालांकि वो भी कॉन्जुगेट ही है, दूसरे टाइप का, दूसरी नस्ल का। स्केच एन आर्गन डायग्राम शोइंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स। 2 रूट्स आएंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, क्योंकि एक दूसरे का कॉन्जुगेट यू एक ऊपर नीचे नहीं होगा, शायद साइड बाय साइड होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस होगा। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा। अब क्या कह रहे, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच रूट। आज हमने पढ़ा ही है, राइट? हर रूट को इंडिविजुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करेंगे, एक का नाम z1 रख देंगे, एक का नाम z2 रख देंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे, उनका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। फिर क्या कह रहे, शो दैट द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपने उसके नाम मुख्तलिफ रख दिए, आपने तीनों के डिस्टेंसेस निकाल लिए। अब आपकी मर्जी कॉलम वेक्टर निकाल के डिस्टेंस निकाले, आपकी मर्जी डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाले। लीव द आंसर इन द स्क्वायर रूट फॉर्म। तो वो तीनों डिस्टेंसेस समझे, √5 √5 √5, मिसाल दे रहा हूं, तीनों डिस्टेंसेस बराबर आ गए तो आपने प्रूव कर दिया कि इक्विलैटरल है।
इसी तरीके से ये आइसोस्टीज की बात कर सकता है, इसी तरीके से स्केलिन की बात कर सकता है। इस तरह सारा कुछ जो आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा है उसका घुमा फिरा के ये सवालात पूछ सकता है। अच्छा, समथिंग लाइक क्वेश्चन 16 पढ़े। द कॉम्प्लेक्स नंबर 2i, तो 2i में रियल कहां गया? 0। तो u is basically 0 plus 2i is denoted by u। अगला क्या लिखा हुआ है? The complex number with modulus 1 and argument 2/3 pi is denoted by w। ये वाला क्वेश्चन जरा सा हम लोग ट्राई करते हैं, एक आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं u लिख रहा हूं, u is 0 plus 2i, और w के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? मॉड्यूलस ऑफ w is 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ w is 2/3 pi। क्या मैं इसकी बेसिस पे w का कार्टेशियन निकाल सकता हूं? यस। तो मैं लिखूंगा w 1 कोसाइन 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3। Cosine of 2 pi by 3 is half with a negative sign, इसलिए it's in the second quadrant, and sine of 2 pi by 3 is positive because it's in the second quadrant and sine is positive। तो ये बाहर का जो 1 है वो 1 की कोई हैसियत नहीं है, therefore this is -1/2 plus I √3/2। ये हो गया। अब क्या चाह रहे हैं? पार्ट 1, ये इसने मुझे नहीं कहा था कि मैं सॉल्व करूं, मुझे सॉल्व करना जरूरी है, आगे मैं बात बढ़ा ही नहीं सकता। फाइंड इन द फॉर्म x plus iy where x and y are real the complex number w। नहीं, w पूछा था तो अब तो मिल चुका है मुझे w, ये हो गया w। अगला क्या है? uw, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो uw के लिए आप लिखेंगे 2i मल्टीप्लाइड विद, अब आपकी सिंप्लीफिकेशन आ गई, दोनों के नीचे 2 मौजूद है, तो मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं, -1 plus √3i, 2 कैंसिल हो गया, -i plus √3i square, I square is -1 minus √3 minus i minus √3 which is -√3 minus i। प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ लिखे, पहले रियल बाद में इमेजिनरी। अगला u over v, u over v नहीं है, सॉरी w है, u की जगह है 2i, w की जगह पर है हाफ ब्रैकेट -1 plus i √3। क्या मुझे वो 2 नीचे लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे, आप जितना कांस्टेंट बाहर खींच सकते हैं आपने बाहर खींच दिया। अब आप ये 2 डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे, so that is 4i divided by -1 plus √3i। अब आप रैशनलाइजेशन करें, -1 minus √3i -1 minus √3i, ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा -4i -4 √3i स्क्वायर, वो बाद में देखेंगे। नीचे क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ऊपर बचा -4i प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया? 4। सो दैट इज द सेम थिंग एज 4/4, दिस इज √3 minus i, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सही है? ठीक है, आराम से देख ले, मुझे दिल खुश करने के लिए ये नहीं कि सही है, पहले देख ले सकून से। वर्किंग यही वर्किंग है। कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स, लोगों ने उसका नाम बड़ा चढ़ा के कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मुश्किल पार्ट है, 5-10% है। कुछ क्वेश्चन जो मैंने बीच में स्किप किए वाकई मुश्किल है, बट दे कम वंस इन अ ब्लू मून, और अगर ब्लू मून आ भी गया तो वो आपका थ्रेशोल्ड वो उसको बैलेंस कर देगा, नॉट अ बिग डील। उसके लिए पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को बदनाम नहीं करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़्यादातर 90% वर्किंग अभी तक हमने सिलेबस जितना किया है, जो 3 क्लासेस में किया है, आप ये समझे आपने 50-60% सिलेबस कर लिया। प्रैक्टिस अलग चीज़ है, सिलेबस 50-60% कर लिया। अब इसके अंदर मिक्स वैरायटी है, इसको डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ये किया। चले हम यहाँ तक पहुँच गए। क्या क्या मिल गया मुझे? मुझे W मिल गया, मैं नुक्ता लगाते जाता हूँ।
मुझे W मिल गया, मुझे UW मिल गया और मुझे U/W मिल गया। अब क्या चाहिए? अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट UAB इज इक्विलैटरल। अब यहां से आप पहले चले जाएं, जो इसने UAB किसको कह रहे हैं? ये U कह रहे हैं U को, तो U इज 2I। कैपिटल U कह रहा है स्मॉल u को, विच इज 0 + 2I, विच इज द कोऑर्डिनेट 0, 2। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कर रहा हूं, कोई एतराज नहीं है किसी को। उसके बाद A किसको कह रहा है? A कह रहा है UV को, इसका नाम इसने A रखा है, -√3 - 1। A ये कह रहे हैं UV को, UW को, और ये है -√3 - I, और कोऑर्डिनेट में -√3, -1। ये B किसको कह रहा है? ये मेरे ख्याल से B कह रहे हैं U/W को, दैट इज √3 - 1। ये था B, दैट इज U/W, दैट इज √3 - I। अब क्या करना चाह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ये हो गया U, ये हो गया A, ये हो गया B। अब आप बताएं डिस्टेंस फॉर्मूला से करूं, वेक्टर से करूं, किससे करूं? एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं UA का डिस्टेंस निकालता हूं, सो दैट इज 0 - दैट इज 0 + √3 होल स्क्वायर, 2 - -1, 2 + 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट। सिंप्लीफिकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। UB 0 - √3 होल स्क्वायर, 2 - -1 होल स्क्वायर, अंडर रूट, and AB that is -√3 whole square, -1 -1 whole square, अंडर रूट। तीनों सर्ड फॉर्म में आप वर्किंग करेंगे, तीनों डिस्टेंसेस बराबर आने चाहिए, प्रोवाइडेड योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। सही है। यहां पर हम लेक्चर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का रोकते हैं।